वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग आज जे एडवांस का एक ग्रेविटेशन चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है मेनली हमारा एस्केप स्पीड से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम में जो गिवन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखा है, और आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये सन है, सन और अर्थ मास सिस्टम दे रखा है क्वेश्चन में। अब बोला जा रहा है कि अर्थ से एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है, वो मिनिमम स्पीड पूछा जा रहा है कि अगर अर्थ और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट रहे तो मिनिमम कितना स्पीड से इसको छोड़ा जाएगा ताकि वो दोनों के फील्ड को स्केप कर सके। तो जब अर्थ और सन दोनों का सिस्टम है तो क्या होगा कि उस पॉइंट पर अर्थ से जब लॉन्च किया जाएगा तो वहाँ पर एनर्जी क्या होगा। तो इनिशियल एनर्जी की मैं बात करूँगा तो हाफ एम वी एस का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सन, क्या लिख सकता हूँ, माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ एम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद अर्थ के रेस्पेक्ट में मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। सन के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो जी एम एस एम डिवाइडेड स्मॉल आर। और ये जो एनर्जी होती है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि इसके बाद भी हमारा क्या होता है, अगर मैं एनर्जी की मैं बात करूं तो इनिशियल एनर्जी हमारा ये रहेगा, और फाइनल एनर्जी जब हमारा रॉकेट लॉन्च होने के बाद जब वो स्पेस में पहुंच जाएगा, मतलब कि अर्थ और सन के फील्ड को दोनों को छोड़ देगा, तो उस केस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी। कि इनफाइनाइट पर मैंने कन्वेंशन मान रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और उस पॉइंट पर जस्ट उसको दोनों के फील्ड को क्रॉस करेगा तो उस केस में उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकता है या जस्ट कुछ वैल्यू होगा। तो कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है या 0 हो सकता है। जैसे कोई फील्ड है, अगर मैं फील्ड है उस फील्ड को क्रॉस करना है तो वहाँ पर जस्ट फील्ड को जस्ट आउट करके भी क्रॉस किया जा सकता है, और उस फील्ड को कुछ वेलोसिटी से भी क्रॉस किया जा सकता है। जैसे सन और अर्थ का जो एक फील्ड होगा, कॉमन फील्ड होगा, जब दोनों का फील्ड वहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा तो उस फील्ड को जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे तो उस टाइम में हमारा जो रॉकेट लॉन्च होगा उसका वेलोसिटी 0 भी हो सकता है। जस्ट उस फील्ड को क्रॉस करने के बाद उसका वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, या कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं वो वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, और उसके जगह पर उस साइड में राइट हैंड साइड में जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होता है। तो मिनिमम क्या हो सकता है, जस्ट क्रॉस करके फील्ड को क्रॉस करके रॉकेट लॉन्च रुक सकता है, और या कुछ वेलोसिटी हो सकता है। तो उसी के कारण हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन लगा रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इनका फील्ड होगा, दोनों का कॉमन फील्ड उस पॉइंट पर मान लेते हैं, और अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फील्ड और सन का भी फील्ड उस पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर रॉकेट जो है जस्ट पहुँच करके रुक भी सकता है, तो फील्ड को क्रॉस कर देगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। या हमारे साथ ये भी हो सकता है कि फील्ड को जस्ट क्रॉस करे और कुछ वेलोसिटी भी हो तो काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट हम लोग जानते हैं कि जब हमारे फील्ड से बाहर चली जाएगी, बहुत दूर हो चली जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी के कारण मैंने ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन लगा रहा है। यहाँ पर मैं क्या लगाया हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इनिशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। फाइनल मेरे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव। इसीलिए राइट हैंड साइड का जो टर्म्स है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी जो पॉजिटिव होगा, जिसके कारण मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन लगा रखा है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक पता होना चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्मॉल m को कैंसिल आउट कर दूंगा और यहाँ से हम लोग वी निकाल लेंगे। तो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू
जी एम ई बाई आर ई प्लस जी। मास ऑफ सन अब देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁵ मास ऑफ अर्थ, और आर का जो डिस्टेंस है सन से उस रॉकेट का जो दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁴ इंटू आर ई। अब यहाँ पर क्या हम करते हैं, जी एम ई बाई आर ई जो है वो कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ अपॉन 2.5 इंटू 10⁴। इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर हम 0 दे दिए तो ये 30 हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा। और इसको काट देता हूँ, तो काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 × 30 = 25, और 10 के पावर 4 इसको भी काट देता हूँ तो यहाँ से बचेगा 10, तो 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12 = 13। तो हम लोग लिख सकते हैं जी एम ई आर ई इंटू 13। अब क्या करते हैं, हम इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये जो हमारा VS²/2 जो था हम लोग ने, तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो VS = 2GME/RE इंटू 13 का अंडर रूट। इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, 2GME/RE अंडर रूट इंटू अंडर रूट 13। तो इसका वैल्यू तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 11.2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसके साथ तो आंसर आएगा 42 km/s। मतलब 11.2 को आप √13 से गुना कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगा 42 km/s आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि जेई एडवांस में आया हुआ है, और ये हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम जेई एडवांस 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मोस्ट प्रोबेबली है इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट को वो लोग हिट करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो मेनली क्या है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि अर्थ, सन और अर्थ सिस्टम था और एक रॉकेट को लॉन्च करना था। रॉकेट जो था लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड अर्थ सिस्टम को लाइन जो ज्वाइन कर रहा है उसके नॉर्मल थे। तो ये रॉकेट हमारा लॉन्च होगा तो मिनिमम स्पीड क्या चाहिए कि ये अर्थ और सन के फील्ड को से बाहर निकल जाए। तो इनिशियल एनर्जी मैंने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सन, वो >= 0 होगा। उसके बाद मैंने यहाँ से सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद 42 km/s आया। इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन को PYQ को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।